यस बेटा, सॉल्वेंसी रेशियो का फोर्थ रेशियो आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, शॉर्ट में इसको हम ICR के नाम से भी जानते हैं। देखो, अगर हम ये मानेंगे हम जो भी कमा रहे हैं अगर उसको सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर पे करें, सिर्फ उससे क्या पे करें, इंटरेस्ट। सपोज करो आपने 100 रुपीज़ की अर्निंग की और आपका 10 रुपीज़ इंटरेस्ट है, तो आप अगर सिर्फ इंटरेस्ट का ही पेमेंट करो तो कितनी बार इंटरेस्ट पे कर सकते हो? सर आंसर इज 10 टाइम्स। कैसे निकाला बेटा कि सर 100 रुपीज़ की अर्निंग थी, उसको 10 से डिवाइड कर दिया कि सिर्फ इंटरेस्ट अगर पे करते चले तो कितनी बार इंटरेस्ट का पेमेंट हम कर सकते हैं? सर 10 से डिवाइड करके आंसर आएगा 10 टाइम्स। क्या इसका आंसर टाइम्स में आएगा? यस सर, ये तो आएगा ही ना, क्योंकि हम 10 बार इंटरेस्ट का ही पेमेंट कर सकते हैं। तो बेटा वही रेशियो बन गया हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कि हमारी जो अर्निंग है वो सिर्फ इंटरेस्ट को कितनी बार कवर कर सकती है, उसका नाम पड़ा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो अब देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा। सबसे पहले लेंगे हम ऊपर PBIT। PBIT मीन्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, इंटरेस्ट से पहले और टैक्स से पहले जो हमारा प्रॉफिट है उसको लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स के साथ। जो भी हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स हैं उसके ऊपर जाने वाला इंटरेस्ट, जैसे कि डिबेंचर्स हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं, तो उसके ऊपर जो भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे। बैंक से हमने टर्म लोन ले लिया, उसके ऊपर जो भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे, ये वाला इंटरेस्ट हमें कंसिडर करना है। हमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का इंटरेस्ट यहाँ पर कंसिडर नहीं करना। ठीक है, तो अब सबसे पहले चाहिए हमें PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यदि आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया गया है तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सबसे पहले टैक्स का जो एक्सपेंस है उसको प्लस करोगे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स उसको प्लस करोगे, तो पहुंच जाओगे आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर। उसको डिवाइड कर देना आप इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। जो आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्लस किया है ना इंटरेस्ट, उसी इंटरेस्ट को यहाँ पर क्या कर दोगे, डिवाइड में रख दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और इसका आंसर बेटा टाइम्स में निकल के आएगा। थैंक यू।